नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए और सनसनीखेज वीडियो में। दोस्तों, पिछले 24 घंटों में मिडिल ईस्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसने अमेरिका और इजराइल की नींद उड़ा दी है। हम सब जानते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच जंग के बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन कल जो हुआ वो किसी हॉलीवुड मूवी के सीन से कम नहीं था। सोचिए, अचानक ईरान अपना पूरा एयर स्पेस बंद कर देता है, सारी कमर्शियल फ्लाइट्स को बाहर निकाल दिया जाता है, आसमान सुनसान हो जाता है और फिर इस सन्नाटे के बीच चीन से 2 रहस्यमयी विमान ईरान के अंदर एंट्री मारते हैं। इस घटना ने पेंटागन में हड़कंप मचा दिया। क्या चीन ने ईरान को कोई बड़ा हथियार भेज दिया है? क्या ईरान अब इजराइल पर कोई बड़ा हमला करने वाला है? आज के इस वीडियो में हम इसी पूरी कहानी का पोस्टमार्टम करेंगे और जानेंगे कि आखिर उस 4 घंटे के ब्लैकआउट में हुआ क्या था। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये खबर आपके होश उड़ा देगी। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है कल दोपहर से। अचानक खबर आती है कि ईरान ने अपना पूरा एयर स्पेस नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया है। टेक्निकल भाषा में इसे नोटैम नोटिस टू एयर मिशंस कहा जाता है। जैसे ही ये ऑर्डर आया, जितने भी सिविल प्लेन्स ईरान के ऊपर से गुजर रहे थे, चाहे वो यूरोप जा रहे हो या एशिया, सबको तुरंत ईरान की सीमा से बाहर निकाल दिया गया। रडार स्क्रीन्स पर जहां हजारों प्लेन्स दिखते थे, वहां अचानक सन्नाटा छा गया। पूरा ईरान का आसमान खाली। अब सवाल यह है कि ईरान ने ऐसा क्यों किया? इसका असर तुरंत इजराइल और अमेरिका पर हुआ। इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसियां हाई अलर्ट पर आ गई। उन्हें लगा कि ईरान ने एयर स्पेस इसीलिए खाली कराया है क्योंकि वो शायद अभी के अभी मिसाइलें लॉन्च करने वाला है। कतर और कुवैत में जो अमेरिकन मिलिट्री बेस है, वहां सायरन बजने लगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकन सैनिकों को बंकर्स में जाने या बेस खाली करने के ऑर्डर्स दे दिए गए। सबको लगा कि बस जंग शुरू होने वाली है। लेकिन दोस्तों, असली खेल तो अब शुरू होता है। जब पूरा एयर स्पेस बंद था, जब परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, तब रडार पर 2 ब्लिप्स दिखाई दिए। 2 बड़े विमान जो चीन के दक्षिणी हिस्से ग्वांगजू और शेंजन से उड़े थे, वो सीधा ईरान के एयर स्पेस में दाखिल होते हैं। ये कोई आम पैसेंजर प्लेन्स नहीं थे, ये ईरान की महान एयर के प्लेन्स थे। महान एयर वो कंपनी है जिसे अमेरिका ने ब्लैकलिस्ट कर रखा है। अमेरिका का आरोप है कि ये एयरलाइन पैसेंजर्स को नहीं, बल्कि ईरान की सेना IRGC के लिए हथियार और पैसे ढोने का काम करती है। अब आप खुद सोचिए, जब जंग का माहौल है, जब ईरान पर कभी भी हमला हो सकता है, ऐसे में चीन से उड़कर ये 2 प्लेन्स तेहरान क्यों आए? क्या इनमें टूरिस्ट बैठे थे या फिर चाउमीन और मोमोज लाए जा रहे थे? जाहिर सी बात है, नहीं। टाइमिंग देखिए, एयर स्पेस बंद होता है, सबको बाहर निकाला जाता है और सिर्फ इन 2 प्लेन्स को चुपचाप लैंड करवाया जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर इन प्लेन्स में था क्या? एक्सपर्ट्स और डिफेंस एनालिस्ट्स का मानना है कि चीन ने ईरान को वो संजीवनी बूटी भेज दी है जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। इस वक्त ईरान को सबसे बड़ा खतरा क्या है? इजराइल के F-33 फाइटर जेट्स, और इन जेट्स को गिराने के लिए चाहिए एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम और रडार जैमिंग टेक्नोलॉजी। ऐसी खबरें आ रही हैं कि इन प्लेन्स में हाईटेक मिसाइल कंपोनेंट्स, गाइडेंस चिप्स या फिर रूस के S-400 सिस्टम के लिए नई मिसाइलें हो सकती हैं। कुछ दबी जुबान में यह भी कह रही है कि चीन ने अपना खुद का एंटी मिसाइल सिस्टम ईरान को सप्लाई किया है ताकि अगर इजराइल हमला करे तो ईरान अपना बचाव कर सके। याद रखिए, पिछले कुछ महीनों में ईरान और चीन के बीच कई सीक्रेट डील्स हुई है और जिस तरह से यह डिलीवरी हुई है, चोरी छिपे एयर स्पेस बंद करके, यह साफ इशारा करता है कि मामला बेहद गंभीर है। इस घटना ने अमेरिका और इजराइल की चिंता बढ़ा दी है क्योंकि अब यह सिर्फ ईरान बनाम इजराइल की लड़ाई नहीं रही। इसमें अब चीन और रूस खुलकर ईरान के पीछे खड़े होते दिख रहे हैं। अगर चीन ने वाकई ईरान को एडवांस्ड हथियार दे दिए हैं तो इजराइल के लिए ईरान पर हमला करना अब बच्चों का खेल नहीं होगा। ईरान का डिफेंस सिस्टम अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका होगा। का नाटक हुआ। यह सिर्फ एक डिलीवरी नहीं थी, यह अमेरिका को एक संदेश था। संदेश ये कि हम अकेले नहीं हैं।
इजराइल जो सोच रहा था कि वो आसानी से ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को उड़ा देगा, अब उस प्लान पर पानी फेर सकता है, क्योंकि अगर ईरान के पास S-400 या चाइनीज HQ-9 जैसे सिस्टम एक्टिवेट हो गए तो इजराइल के प्लेन्स का वापस लौटना मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, तस्वीर साफ है, जंग की तैयारी दोनों तरफ से पूरी हो चुकी है। एक तरफ अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, तो दूसरी तरफ चीन और रूस की सप्लाई लाइन ईरान के लिए खुली हुई है। ये जो 2 प्लेन्स कल उतरे हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में यही प्लेन्स जंग का रुख मोड़ दे। हम इस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही कोई और अपडेट आएगी, हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या चीन ने सच में ईरान को बड़े हथियार दे दिए हैं? और क्या इजराइल अब हमला करने की गलती करेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।